तो अब जो हमारी नेक्स्ट पोएम है वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, दैट इज चैप्टर नंबर 4 बाय कैरोलिन वेल्स। इस पोएम की ऑथर हैं कैरोलिन वेल्स। अब इनके बारे में हम समझ लेते हैं। कैरोलिन वेल्स एक अमेरिकन पोएटेस हैं और इनकी जो मोस्टली पोएम होती है, जो जिस पोएम के लिए, जिन राइटिंग्स के लिए फेमस हैं, वो मोस्टली कैसी होती है, चाइल्डहुड पे होती हैं, चिल्ड्रंस के ऊपर होती है, मिस्ट्रीशियस होती है और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस होती हैं। इनके वर्क्स, इनकी जो कला है वो ह्यूमर के ऊपर, मिस्ट्रीशियस वर्क के ऊपर और चिल्ड्रन के ऊपर मोस्टली बेस्ड होती है और इसी चीज़ के लिए ये फेमस है। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले हमारी पोएम का एक सेंट्रल आइडिया, हर बार की तरह। तो इस पोएम में काफ़ी इजी सी ये पोएम है और ये पोएम भी बहुत ज़्यादा ह्यूमरिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा फ़नी सी है कि आपको पढ़ के काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इसमें और बहुत जल्दी आप समझ जाओगे। तो बेसिकली इस पोएम में वो हमें नॉलेज भी दे रही हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे कैसे हम सावधान रह सकते हैं, कैसे हम सिक्योर रह सकते हैं और कैसे उनको पहचान सकते हैं, कैसे एनिमल्स को हम उनकी किन हरकतों की वजह से, किन उनके एक्शंस की वजह से और उनको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कुछ एनिमल्स उन्होंने लिए हैं और उनके बारे में हमें बताया है कि अगर ऐसा हो तो वो ये एनिमल है, अगर ऐसा हो या फिर उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो या वो दिखने में ऐसा हो तो वो ये एनिमल है। तो उसके बारे में हमें बताया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे हमारी पोएम में। तो देख लीजिए, दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम ऑफ द डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। हमें डेंजरस वेज से, कुछ डेंजरस टाइप से, कुछ डेंजरस वेज से हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एंटरटेनिंग होने के साथ साथ, उस चीज़ को साइड में रख के, द पोएम इज़ इंफॉर्मेटिव एज वेल। इट डिस्क्राइब्स सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ वेरियस एनिमल्स विद जेंटल ह्यूमर। अब एंटरटेनिंग होने के साथ साथ ये पोएम इंफॉर्मेटिव भी है, हमें इंफॉर्मेशन भी दे रही है एनिमल्स के लिए, जिससे हमें पता चल रहा है जानवरों के बारे में, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में और मोस्टली उनके जो यूनिक फीचर्स हैं जिनसे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके बारे में। The poetess has introduced the ferocious and fearful animals including an Asian lion, the Bengal tiger, the leopard, the bear, the hyena, the crocodile and the chameleon in an amusing manner. अब इस पोएम के अंदर उन्होंने कुछ जो एनिमल्स लिए हैं, कुछ जो वाइल्ड एनिमल लिए हैं, दैट इज़ अ एशियन लायन, अ बंगाली टाइगर एंड अ हाइना, अ क्रोकोडाइल और क्या, अ लियोपार्ड, कमेलियन। इन एनिमल्स को उन्होंने लिया है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी हरकतें, इनका जो मैनर है उसको काफ़ी अम्यूजिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने बताया है हमें, जिससे हमें समझ में आएगा कि कौन सा जानवर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, क्या उसके एक्शंस होते हैं और किस तरीके से वो बिहेव करता है। और बहुत सारा जेंटल ह्यूमर भी है, मतलब इन्फॉर्मेशन, एक सीरियस नोट पे इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ काफ़ी फ़नी वे में भी उन्होंने इस पोएम को बताया है, जिसे पढ़ के आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मज़ा आएगा, आप बोरिंग फील नहीं करोगे। इट डिस्क्राइब सम ऑफ द यूनिक फीचर्स हमें पता चलते हैं एनिमल्स के विद द जेंटल ह्यूमर, थोड़े से ह्यूमर के साथ में, काइंड से ह्यूमर के साथ में। शी इंडिकेट्स दैट दीज एनिमल्स कैन बी रिकॉग्नाइज बाय देयर हैबिट्स, क्वालिटीज़, नेचुरल हैबिटेट एंड स्टाइल ऑफ लिविंग। अब वो हमें ये बताती हैं कि हम इन वाइल्ड एनिमल को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बाय देयर हैबिट्स, उनकी हैबिट्स से, क्वालिटीज़ से, नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से, और स्टाइल ऑफ लिविंग, उनके रहने के स्टाइल से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम और उसकी एक्सप्लेनेशन आप समझेंगे। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। अब यहाँ पे हमारी पोएटेस क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि बाय चांस अगर आपका ईस्ट की ओर जंगलों में, मतलब फॉरेस्ट में जाना हो, and if there should you advance a large and tawny beast। यहाँ पे टॉनी का आप मीनिंग देख लीजिए, येलोइश ब्राउन कलर और ब्राउनिश येलो कलर, दोनों कह सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ब्राउनिश येलो कलर, तो
यहाँ हमारी पोएटेस कहती है कि अगर दूर कहीं आपका ईस्ट में फॉरेस्ट में जाना हो जाए और वहाँ पे आपके सामने आए, ठीक है, इन देयर शुड टू यू एडवांस, मतलब आपके सामने आए, इन फ्रंट आपके कोई आगे आए और आप उसको पहचानना चाहो तो कौन से कलर का वो है, एक बीस्ट मतलब बहुत बड़ा सा क्रिएचर, अ लार्ज मतलब काफ़ी बड़ा, टॉनी बीस्ट मतलब ब्राउनिश येलो कलर का एक बड़ा सा क्रिएचर, बड़ा सा बीस्ट आपके सामने आए, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, और वो आपकी तरफ दहाड़े, रोर्स का मतलब क्या होता है, दहाड़ना, अगर वो आपकी ओर दहाड़े और उसके दहाड़ने से आप इतना डर जाओ, इतना ज़्यादा डर के मारे आपकी जान निकल जाए, आप डर से जान भी आपके जा सकती है, आप अपनी जान गंवा सकते हो, तब पहचान जाओ कि वो कौन है, वो एक एशियन लायन है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि दूर किसी जंगल में, ईस्ट में आप किसी फॉरेस्ट में जाओ और आपके सामने कोई बड़ा सा ब्राउनिश येलो कलर का कोई जानवर या कोई बड़ा सा बीस्ट आ जाए, ठीक है, और उसके दहाड़ने से ही वो इतनी ज़ोर से रोर करे कि उससे ही आप, उसके डर से ही आप मर जाओ, तो तब पहचान जाओ कि वो कौन है, एक एशियन लायन है। अब देखिए, द पोएटेस डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड टेल्स हाउ एनीवन कैन रिकॉग्नाइज देम इन अ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के अंदर पोएटेस बताती हैं हमें क्वालिटीज वाइल्ड एनिमल की और कैसे उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएटेस से दैट इफ़ यू गो टू द जंगल ऑफ द ईस्ट, ईस्ट के अगर आप जंगल में जाओ, यू विल सी अ लार्ज एनिमल विद ब्राउनिश येलो स्किन, लार्ज एनिमल दिखेगा, जैसा कि मैंने बताया, टॉनी मतलब ब्राउनिश येलो स्किन का, इफ़ ही रॉर्स एट यू सो स्ट्रांगली दैट यू कैन डाई आउट ऑफ फियर, और वो आपकी तरफ रॉर करे, वो आप पे दहाड़े, जिससे आप डर के मारे ही आप मर जाओ, आपकी जान गवा बैठो आप, तो पहचान जाओ, देन यू विल कम टू नो, तब आपको पहचान में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि वो कौन है, एक एशियन लायन है। ओके, नाउ नेक्स्ट, और if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground। अब जैसे आप रोम कर रहे हो, आराम से आप जंगल में आगे बढ़ते हो, चलते चलते, रोमिंग का मतलब क्या होता है, घूमना, आप जंगल में घूम रहे हो, रोमिंग अराउंड, ठीक है, और एक नोबल वाइल्ड बीस्ट मतलब काफ़ी बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्रिएचर, बहुत बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा जानवर, नोबल वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर या बड़ा सा बीस्ट आप कह सकते हो, बहुत बड़ा सा क्रिएचर आपके सामने आए, ग्रीट करे मतलब आपको वेलकम करे, ग्रीट का मतलब क्या होता है, वेलकम, आपका स्वागत करे, ठीक है, वो आपके सामने आए और आपका स्वागत करे, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड से क्या मतलब है, बॉडी, मतलब उसकी येलो कलर की बॉडी पे ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स बनी हो, ठीक है, और इतना बड़ा सा नोबल मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत बड़ा सा कोई बीस्ट आपके सामने आए, ठीक है, और उसकी जो येलो कलर की बॉडी है उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हो, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन, और आके वो आपको खा जाए, इफ़ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खा ले तो समझ जाओ कि कौन है ये, एक बंगाल टाइगर है, टू डिसन का मतलब टू सी, तब आपको दिख जाएगा, तब आप आइडेंटिफाई कर लोगे, टू सी और टू आइडेंटिफाई कि ये कौन है, एक बंगाल टाइगर है। अब देखिए, इन दीज लाइन्स द पोएटेस सेज दैट वाइल रोमिंग इन द फॉरेस्ट यू मे एनकाउंटर अ वाइल्ड एनिमल। आप फॉरेस्ट में जब घूम रहे हो तो एक हो सकता है आप किसी वाइल्ड एनिमल को, बहुत बड़े से वाइल्ड एनिमल को एनकाउंटर करो। दिस वाइल्ड नोबल एनिमल हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन हिज येलो बॉडी, इफ़ ही अटैक्स and eats you then you can identify that this animal is the Bengal tiger। और अगर ये आप पे अटैक करता है और आपको खा जाता है तो क्या आपको पता चलेगा कि ये कौन है, एक बंगाल टाइगर है। इतना सिंपल सा देखिए इसका मीनिंग है। नोबल मीनिंग इम्प्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग सी। अब देखिए, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट्स इन पेपर्ड। तो अब यहाँ पे दो आप मीनिंग देखिए।
स्ट्रॉलिंग फोर्थ। अब यहाँ पे फोर्थ का मीनिंग यहाँ पे है नॉट फोर वाला फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ का मीनिंग है फॉरवर्ड। स्ट्रोलिंग फॉरवर्ड मतलब इजीली मूविंग, शांति से, आराम से, ठीक है, ईज के साथ में चलना, धीरे धीरे, मूविंग स्लोली आप कह सकते हैं। और फोर्थ का मतलब फॉरवर्ड, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आप ले लीजिए इस वर्ड को, मूविंग फॉरवर्ड। और स्ट्रोलिंग का क्या है, आराम से घूमना। तो अब आराम से घूमते घूमते जब आप आगे बढ़ो, ठीक है, और आपके सामने कौन आए, किससे आपका सामना हो, एक एनिमल जिसके ऊपर स्पॉट्स हो। पेपर्ड का मतलब कवर्ड विद स्पॉट्स, सी कवर्ड विद स्पॉट्स, स्पॉट्स से वो कवर हो पूरी तरीके से। तो as soon as he leapt on you, you'll know it is the leopard। तो अब आपके सामने वो आ गया, अब वो आप पे जंप करे। लेफ्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, टू जंप, टू जंप। अब देखिए जो एक्चुअल स्पेलिंग होती है लेफ्ट की वो होती है LEAPT, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको LEAPT होती है लेफ्ट की स्पेलिंग। लेकिन जो हमारे पोएटेस होते हैं और हमारे जो पोएट्स होते हैं, हमारी पोएटेसेस होती हैं और जो हमारे पोएट होते हैं, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। तो ये इस तरीके से अपनी पोएम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और राइम करवाने के लिए ये इस तरीके से वर्ड्स चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल जो स्पेलिंग है लेफ्ट की वो ये है, और यहाँ पे उन्होंने जो है लेफ्ट की लिखी है LEPT। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, टू जंप। You will know it is the leopard। फिर आपको पता चल जाएगा, जब वो आप पे जंप करेगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो एक लियोपार्ड है। Twill do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again। तो अब क्या करिए आप, जब आपको लियोपार्ड से आपका सामना होगा, आपको पूरा उसकी बॉडी स्पॉट्स से कवर्ड होगी। देखिए स्पॉट्स इज पेपर्ड, कवर्ड विद स्पॉट्स, स्पॉट से कवर होगी। और जब आपका उस एनिमल से सामना होगा तो वो आप पे जंप करेगा, ठीक है। और भले ही आप डर से या पेन से आप चिल्लाएं तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो वो आप पे he'll only lap and lap again, वो और ज़्यादा आप पे जंप करेगा। अब देखिए In these lines, the poetess describes that if you are walking slowly or freely in the forest, जैसा कि मैंने बताया, आप आगे बढ़ रहे हो walking slowly और freely in the forest, you will see a wild animal, एक wild animal आपको दिखेगा, whose skin is covered with dark spots, डार्क स्पॉट से उसकी स्किन कवर होगी पूरी। As soon as it jumps on you, you will come to know that it is the leopard। अब जैसे ही वो आप पे जंप करेगा आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है, लियोपार्ड है। इवन इफ यू क्राई और शाउट इन पेन, अगर आप दर्द से, उसके जंप करने से आप दर्द से या डर से चिल्लाते भी हो तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो एस्केप, आपके बचने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो वापस से कंटिन्यू करेगा आपके ऊपर जंप करना। नाउ सी, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, ठीक है। अब आप अपने यार्ड में, मतलब अपने ग्राउंड में, कुछ भी कह लो, अपने यार्ड में, बैकयार्ड में आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, आपको एक क्रिएचर मिलेगा। अब देखिए अभी तक जो वाइल्ड एनिमल्स आ रहे थे उनके लिए कैसे वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, बीस्ट, ठीक है, वाइल्ड, लेकिन यहाँ पे क्या क्रिएचर वर्ड यूज़ हुआ है। तो आप थोड़ा ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आप जैसे अपने यार्ड में वॉक कर रहे रहेंगे तो आपको एक क्रिएचर मिलेगा, बड़ा सा एक जाइंट क्रिएचर मिलेगा जिससे आप मिलोगे, और वो आपको बहुत ज़्यादा टाइट हग देगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट हग देगा, जिससे पहचान जाओ कि कौन है वो, एक भालू है, बेयर, वो एक बेयर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। अब आपको वापस से कोई डाउट हो, ठीक है, कि नहीं भाई, अगर आपको कोई डाउट हो कि आपको पहचानने में उस जानवर को कोई डाउट हो जाए कि नहीं ये बेयर नहीं कोई और है, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको एक और टाइट हक देगा। और वो टाइट हक कैसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे केयर्स का मतलब ये होता है जेंटल टच।
जेंटल टच, तो वो आपको एक और बहुत ज़्यादा टाइट हक देगा, ये एक जेंटल केयर देगा, लेकिन आप उस चीज़ को ऐसे कंसीडर मत करिए कि वो आपको प्यार कर रहा है। वो भी एक वाइल्ड एनिमल है और वो भी डेंजरस हो सकता है, और हो सकता है उसके इतना ज़्यादा टाइट हक करने से, ठीक है, आप चोक हो जाओ और आपकी डेथ हो जाए। तो उस चीज़ से भी आप सिक्योर और सेफ रहो, ठीक है, बचे रहो, क्योंकि जो बेयर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और उनको रिकॉग्नाइज करने का जो हमारी पोएटेस ने वो वे बताया है कि आप अपने यार्ड में वॉक कर रहे हैं और अगर आपको कोई एनिमल दिखता है, कोई क्रिएचर दिखता है बड़ा सा और आपको बहुत ज़्यादा टाइट हक देता है, तो पहचान जाओ वो कौन है, एक बेयर है, एक भालू है। और अगर तब भी आपको डाउट हो तो वो आपको एक और हक देगा, एंड दिस हक कैन माइट बी डेंजरस, और ये वाला डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, इन दीज लाइन्स द पोएटेस सेज दैट व्हाइल यू आर वॉकिंग अराउंड इन योर यार्ड, ठीक है, आप अपने यार्ड में वॉक कर रहे हो, यू मे एनकाउंटर अ क्रिएचर, इफ ही हग्स यू वेरी वेरी हार्ड देन यू मस्ट बी श्योर दैट यू आर हग्ड बाय अ बेयर। आपको एक बेयर हग कर रहा है। इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड देन द बेयर विल गिव यू अनदर टाइट हग। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है या कुछ आपके मन में शिकंज रह गई हो तो वो आपको एक जो बेयर है वो वापस से एक टाइट हग देगा। दिस हग में सीम फ्रेंडली बट इट कैन बी फेटल, मतलब कॉजिंग डेथ। वो आपको हो सकता है कि वो जो हग उसने दोबारा से दिया है वो फ्रेंडली लगे, लेकिन वो आपको डेथ भी कॉज कर सकता है, ठीक है। फेटल मतलब डेथ कॉजिंग। द बेयर विल हग यू टिल यू डाई, वो आपको तब तक हग करेगा जब तक आप मर ना जाओ, उससे आपकी जान भी जा सकती है। नाउ सी, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyenas thus। अब यहाँ पे क्या बताया, पहले देखिए, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब वो वाइल्ड एनिमल जो शिकार करते हैं, अपने प्रे का मतलब अपने शिकार, अपने खाने के लिए किनका, प्रे का, वाइल्ड एनिमल से शिकार करते हैं। प्रे से क्या मतलब होता है, शिकार का। और बड़े बड़े जानवर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो शिकार करते हैं सर्वाइवल के लिए, तो वो दो जानवर बताएं, एक तो क्रोकोडाइल और हायनास। तो इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन बताया। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, के इनके बीच में आपको डिफरेंस कैसा पता चलेगा। दो जानवर हैं, दो वाइल्ड एनिमल हैं, दैट इज अ क्रोकोडाइल एंड अ हायना, इनके बीच में आप कैसे डिफरेंस पता लगा सकते हो, ठीक है। और नोवाइस का क्या मतलब होता है, न्यू टू जॉब, न्यू टू समथिंग और न्यू टू जॉब। तो अब अगर आप, और नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे बताया है दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। अब अगर कोई जानवर, कोई एनिमल है जो कि जॉब पे नया आया है, जो नई स्पीशीज़ है, नॉट स्पीशीज़, या फिर कोई ऐसा जानवर जो नया है जिसे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, जिसको आप पहचान नहीं पा रहे, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो दो जो एनिमल्स हैं, एक तो हायना और क्रोकोडाइल, उनके बीच में आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे वो यहाँ पे बताया गया है, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे वो यहाँ पे बताया है। तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल यू फ्रॉम द हायना दस, हायनास कम विद मेरी स्माइल्स, मेरी स्माइल मतलब हैप्पी स्माइल, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताए हैं कि जो हायनाज हैं वो हमेशा शिकार करते वक्त या अपने प्रे को अटैक करते वक्त या मारते वक्त हमेशा अपने फेस पे एक स्माइल रखते हैं, और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो वीप का मतलब क्या होता है, टू क्राई। वो जब शिकार करते हैं तो उनकी आईज में टीयर्स आते हैं, मतलब उनके आंखों में आंसू आते हैं और वो रोते हैं। मेरी का मतलब क्या होता है, हैप्पी। तो आपको ऐसा लगेगा कि जब हायना शिकार कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा खुश है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वो शिकार कर रहा है, क्योंकि उसके फेस पे आपको ऐसा लगेगा कि वो स्माइल कर रहा है। तो हायनाज एक स्माइल के साथ में शिकार करते हैं, वेयर एज क्रोकोडाइल जो हैं वो अपने प्रेस को कैसे शिकार करते हैं, वो रोते हैं उस टाइम पे। जब वो अपने किसी प्रे को, अपने किसी शिकार को खाते हैं तो उस टाइम पे वो रोते हैं, वो वीप करते हैं। तो यहाँ पे दो एक्चुअल मीनिंग बताएं, दो एक्चुअल डेफिनेशन या डिफ्रेंशिएशन बताई है उनकी, कि जो क्रोकोडाइल है वो वीप करेगा और जो हायनाज हैं वो मेरी स्माइल के साथ में आएंगे। और इस तरीके से अगर आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, और अगर आप जॉब पे नहीं हो या फिर
कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और आपको इन दोनों से केयरफुल और सिक्योर रहना है। अब देख लीजिए, इन दिस लाइन द पोएटेस से दैट it is very difficult for an inexperienced person to distinguish between wild animal, कि एक inexperienced person के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है दो वाइल्ड एनिमल के बीच में डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है, या उन्हें पहचानना। ही मे नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइना एंड अ क्रोकोडाइल, और हो सकता है उस इनएक्सपीरियंस इंसान को या हमें समझ में नहीं आए कि हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वही हमें बताया है, अ हाइना बिहेव्स वेरी वियर्डली, कि जो हाइना है वो काफ़ी वियर्डली और काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव करता है, काफ़ी अनजान बिहेव करता है, एज इट ऑलवेज लाफ्स वाइल अटैकिंग ऑन इट्स विक्टिम, और ऐसा लगता है कि वो हमेशा खुश होके या हंस के और स्माइल के साथ में अपने विक्टिम पे अटैक करके उसको शिकार करता है। ये हाइनास का नेचर बताया है। अब अ क्रोकोडाइल ऑन द अदर हैंड वीप्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे, और अदर हैंड दूसरे हाथ पे जो क्रोकोडाइल हैं वो वीप करते हैं, वो रोते हैं शिकार करते टाइम, किसी अपने विक्टिम पे अटैक करते टाइम उनके आंसू आते हैं। द पोएटेस हेयर वॉन्ट्स दैट पीपल शुड नॉट वेट फॉर अ हाइना टू लाफ एंड अ क्रोकोडाइल टू वीप, बोथ ऑफ दीज एनिमल्स आर डेंजरस, सो पीपल शुड कीप देमसेल्फ सेफ एंड सिक्योर। तो यहाँ पे यही बताया है कि क्रोकोडाइल और जो हाइनाज है उनका नेचर बताया है, लेकिन ये दोनों के दोनों वाइल्ड एनिमल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं और लोगों को इनके पास नहीं आना चाहिए और ख़ुद को इनसे सेफ और सिक्योर रखना चाहिए। नाउ दिस इज द लास्ट स्टैंजा। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। तो यहाँ बताया है एक छिपकली के टाइप का, मतलब एक लिजार्ड के जैसा एक स्मॉल सा एनिमल है जिसे कमेलियन बोलते हैं हम, उसके ना कोई कान होते हैं, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके ना कोई कान होते हैं, ना उसका एक कोई सिंगल विंग होता है, पर होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री दिस द कैमेलियन यू सी, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है इट इज़ कि और अगर आप किसी ट्री की तरफ देख रहे हो और उस पर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो समझ जाओ कि वहाँ पे कौन है, एक कमेलियन है। आपको क्या दिखा, एक कमेलियन दिखा, एक गिरगिट दिखा। अब इस पैराग्राफ का, इस स्टैंजा का क्या मीनिंग है कि अब अगर आप एक छोटे से लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब छिपकली जैसे किसी जानवर को विटनेस करते हो, ठीक है, और आप किसी पेड़ की ओर देख रहे हो, ठीक है, और अगर आपको वहाँ पे कुछ नहीं दिखता तो वहाँ पे आप समझ जाओ कि कौन है, एक कमेलियन है जिसके ना कोई कान है ना कोई उसके विंग्स हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है पोएट्स ने कि भाई जब कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है, तो हम कैसे समझ जाएं कि वो कमेलियन है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कमेलियन है उसका नेचर बताया है। गिरगिट का नेचर होता है कि जब वो किसी चीज़ पे या किसी जगह पर बैठते हैं तो वो कलर चेंज करते हैं, जिस सराउंडिंग पे या जिस चीज़ पे वो बैठे हैं तो वो उस चीज़ का कलर अपने अंदर ले लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। तो उस रेफरेंस में उन्होंने बताया है कि अगर आप ट्री पे देख रहे हो तो प्रोबेबली उसने कमेलियन ने उस ट्री का कलर ले रखा होगा, तो वहाँ पे कुछ देखना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आप समझ जाओ कि आपको क्या दिखा है, एक कमेलियन दिखा है। Now see, in these lines the poetess describe a chameleon. She says that a chameleon resembles a small garden lizard. ठीक है, एक छोटी सी लिजार्ड की तरह, गार्डन लिजार्ड की तरह दिखता है। It doesn't have ears and wings. उसके ears और wings नहीं होते। The poetess further says that if you are unable to see a thing on the tree, अब पोएटेस आगे बोलती है कि अगर आपको ट्री पे कहीं पर कुछ नहीं दिख रहा, देन यू आर सीइंग अ कमेलियन, तो आपको कौन दिख रहा है, एक कमेलियन दिख रहा है, एक कमेलियन दिख रहा है। देन यू आर सीइंग अ कमेलियन एज इट चेंजेस इट्स कलर, वो अपना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग टू एस्केप फ्रॉम इट्स एनिमी। तो वो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करता है, किससे बचने के लिए। ये उसका नेचर है, उसको इस तरीके से बनाया गया है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कलर चेंज करने की, जिससे वो अपने एनिमी से या उसके ऊपर उसको जो हार्म कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे बचने के लिए वो ये चीज़ करता है। तो आपको अगर कुछ भी नहीं दिख रहा तो समझ जाओ वहाँ पे कौन है, वहाँ पे कमेलियन है।